बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख लेते हैं। और इस बयान में इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें पहली मरतबा कही हैं। ये चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर, वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोल कर अवामी खून से इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो, 26वीं आइनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। यानी वो कह रहे दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आइनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आइनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आइनी बेंच बना लेते हैं जहाँ ये मामला जो है वो निबट जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़्तिदार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि जुनेद अकबर खान, जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना,
इससे एक बात तो बड़ी साफ नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत और लॉन्ग मार्च वाली हिकमत अमली की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी अब फैसले जो हैं वो अब मुज़ाकरात के अंदर नहीं होने। इमरान खान साहब ने दोबारा ये फैसला कर लिया है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि फ़ैसले अब मैदान में ही होंगे या सड़क के ऊपर ही होंगे। लिहाजा उन्होंने सूबाई हुकूमत को अलग कर दिया जो पार्टी है उसकी सियासत को। यानी सियासत और एहतजाज और ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। अब सूबाई हुकूमत जो है उसको मिलना पड़ता है कभी मोहसिन नकवी से, कभी वज़ीर आज़म से, तो वो बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट आता है। लिहाजा यहाँ पे जो पार्टी चलाएंगे वो जुनैद अकबर साहब चलाएंगे, और जुनैद अकबर साहब को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके पास एक आईनी ओहदा भी है, लिहाजा वो बड़ी दलेरी के साथ अपना काम कर सकेंगे। उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर एक तो जुनैद अकबर साहब को फौरी तौर पे वो डाटा देना चाहिए जो इनके अफराद लापता हैं 26 नवंबर से। देखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने लोगों को गोलियां लगी हैं, जो लोग अभी तक दफनाए गए, ये वो सारे लोग हैं जिनको दिन के टाइम स्नाइपर से मारा गया था। रात के वक्त जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो उसके बाद तो कोई वहाँ मौजूद ही नहीं था। और जो लापता अफराद हैं, तहरीक इंसाफ के बकौल अब भी 30 से 40 लोग वो कहते हैं हमारे लापता हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ बाकायदा तस्वीरें, नाम, ID कार्ड नंबर, उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यू और उनके इलाके के हवाले से तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास था। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, वो भी उन्हीं के मरहून मिन्नत थी। अब पार्टी के अंदर जुनैद अकबर साहब को एक बड़ा अहम ओहदा मिला है, खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर बने हैं पार्टी के। लिहाजा जो लोग लापता हो गए हैं उनका डाटा खैबर पख्तूनख्वा से अब प्रोवाइड करना जुनैद अकबर साहब की जिम्मेदारी, उनको ये करना चाहिए अपनी कमेटी के साथ मिलकर। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा ये काम अब जुनैद अकबर साहब को करना पड़ेगा। समी इब्राहिम साहब और मुहीद पीरज़ादा साहब दोनों ने एक ही जैसी बात की है, दोनों का एक ही जैसा दावा है। उन दोनों का ये कहना है कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ है, और इमरान खान साहब को इस बात का एहसास भी हो गया है, और इमरान खान साहब इस वजह से शायद खाइफ भी हैं। ये बात दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन दोनों ने की है। अब जो एक और गिरफ्तारी है वो आज़म सवाती साहब की, उसके बारे में भी यही कहा जाता है, और जो इंतज़ार पंजूथा साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके ऊपर भी जो बिजली गिरी है वो अपनों ने गिराई है, और उनके साथ भी जो जुल्म सितम हुआ उसके पीछे अपने ही मौजूद थे। अभी पार्टी में बड़ी गंभीर खामोशी है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जुनैद अकबर को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना नाज़रीन, वो करना भी नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा एक पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी आवाम की तादाद है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये पार्टी का तोती बोलता है, तो वहाँ का जो सदर बनेगा वो लाजमी बात है वो एक ताकतवर लीडर के तौर पे उभरेगा। जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान साहब ने एक दिन कहा था, पुराना मैं एक क्लिप देख रहा था, कि जुनैद अकबर की एक कमज़ोरी है कि ये शरीफ आदमी है। तो मेरा जो पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है ना, मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में कि शरीफ आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी शराफत उसका हथियार होती है। जिस दिन शरीफ आदमी से ज़्यादा पंगा लिया और वो टेढ़ा हो गया ना और वो चल पड़ा, फिर तो शरीफ आदमी के पास ना फिर रिवर्स गियर नहीं होता, वो फिर सीधा ही चलता है, क्योंकि शरीफ आदमी की सारी ज़िंदगी की प्रैक्टिस होती है सीधा सीधा चलना, उसके बाद बैक गियर होता ही नहीं है, उसने फिर वापस नहीं जाना। लिहाजा शरीफ आदमी को छेड़ने के लिए तो बुजुर्ग भी मना करते हैं और समझदार लोग भी मना करते हैं, सियाणे, कि शरीफ आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए। तो जुनैद अकबर वो शरीफ आदमी है जिसको बहुत छेड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर खड़ा रहा, हत्ता कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी उसके खिलाफ मुखालफत हुई। लेकिन जुनैद अकबर को ये ओहदा मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोगों को उम्मीद बनी है कि इमरान खान साहब दोबारा से एक एक्टिव पॉलिटिकल सिनेरियो बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। पंजाब में जैसे ही उनका नाम आया आलिया हमदा साहिबा का, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई और उन्होंने रावलपिंडी में एक मीटिंग भी की है। और अब जो 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम है कि एक एहतजाजी दिन मनाया जाएगा, यौम स्याह मनाया जाएगा। पूरी पार्टी 8 फरवरी की तैयारी कर रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम पकड़ेगी और इस मोमेंटम को उन्होंने आगे लेकर जाना है। अब देखना यह है कि क्या 8 फरवरी को दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत उसी तरह कंटेनर लगाएगी, उसी तरह आंसू गैस चलाएगी, उसी तरह रबड़ बुलेट चलाएगी, उसी तरह लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, उसी तरह ख़वातीन और बच्चों को हिरासा करेगी, या जो बाइडन के जाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी बदल जाएगी।
ये टेस्ट आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का जो रिजीम है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो गठजोड़ है, ये क्या करता है, या मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, ये किस तरह से अब 8 फरवरी के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करती है। बहरहाल जिस तरह इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर अटैक किया है, वो अटैक असल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके ऊपर एक ड्रोन हमला साबित हुआ है। ये बात जो है अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है और ये ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जो शख्स मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है और उसके अंदर एक बड़ा की रोल है उस आदमी का, आप उसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप पुलिस का भारी नफरी भिजवा के एक छापा मार देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात आगे चले। और वो छापा पड़ा है फैसलाबाद में जहां मरियम नवाज की हुकूमत है। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो घर बैठ के प्लान करते हैं ना कि आज क्या करना है, लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये मुज़ाकरात सूट तो करते नहीं है, क्योंकि इस छापे से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक मीटिंग भी हुई थी, जो रिपोर्ट भी हुई थी छुट्टी वाले दिन, और उसके बाद फिर ये छापा पड़ गया और उस छापे के बाद जो है मुज़ाकरात फारिग हो गए। अब मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त मोहसिन नकवी के दौरा अमेरिका को डिसओन कर रही है। देखिए, मोहसिन नकवी की जो नाकामी है वो तो आलमी मीडिया की जीनत भी बन गई है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर गैर मुल्की सहाफ़ी, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कैसा वज़ीर दाखिला है जो एक मिशन पे आया अमेरिका में और जिस आदमी को वो मिलता है मिशन उल्टा हो जाता है और वो आदमी इसके मुखालिफ के साथ खड़ा हो जाता है। इमरान खान को किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो बात करने के बावजूद भी नाकाम हो रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कामयाबी हो रही है। अभी एक प्रोग्राम और हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अमेरिका में, जिसमें मुईद पीरज़ादा को मैंने सुना, वजाहत साहब को सुना, मैंने डॉक्टर शहबाज गिल को सुना, और उसमें कुछ गैर मुल्की और कुछ तंजीमें थी इंसानी हकूक़ की और कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। तो वो बड़ी तेज़ी से अमेरिका में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका से 2 सरप्राइज़ आपको मिलने वाले हैं। एक सरप्राइज़ आपको जल्दी मिल जाएगा, यानी आप ये समझें कि अगले 10-12 दिन के अंदर, और दूसरा सरप्राइज़ आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा, लेकिन वो सरप्राइज़ इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के जो है वो एक दफ़ा फिर कांपे टांग जाएगी और उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ट्रंप ने कुछ इकदाम किए हैं। एक तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत ने डिसोन कर दिया है, यानी इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी अपनी मर्जी से गए, मोहसिन नकवी साहब 80 के भेजा है, यानी मोहसिन नकवी साहब का वो कहते हैं जी टिकट भी अपनी मर्जी से लिया है, खुद ही गए हैं, खुद ही जाके वो प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत उनको डिसोन कर रही है क्योंकि इतनी बड़ी तौहीन और बेइज्जती जो हुई है अमेरिका में, हुकूमत उसको ओन कर नहीं सकती। दूसरा, ये जो एक ब्लंडर किया है इन्होंने बहुत बड़ा, कि एक ऐसी तंजीम के प्रोग्राम में चले गए जो बहुत ज़्यादा चाइना के ख़िलाफ़ है, तो चाइना का उस पर रद्दमल है। अब रद्दमल आना भी चाहिए उनका, पैसे आप चाइना से लेते हैं, जाके आप चाइना के खिलाफ ही प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है जी गलती से चले गए, लेकिन बात यह है कि मोहसिन नकवी को जो लोग लेकर गए थे उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों को नौकरियों से निकालना चाहिए, उन लोगों को उधर से पाकिस्तान वापस बुलाकर उनकी सरजनिश होनी चाहिए, उनको OST करना चाहिए, उन्हें पूछा जाना चाहिए कि आपने एक मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बर्बाद करके रख दिए जिनके हमने $100 अरब के करीब हमने उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है पाकिस्तान में, हमने उनसे उधार ले लेके अपना अकाउंट बढ़ा हुआ है और आपने उसी मुल्क के खिलाफ वहाँ प्रोपेगेंडा करवा दिया। अब मोहसिन नकवी को तो चले नहीं पता था, उसके पास इतना नॉलेज नहीं था या उसको इतनी समझ नहीं थी, नालायकी आप समझ लें कि वो चला गया, लेकिन मामला ये है कि जो लोग मोहसिन नकवी को लेकर गए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्हें नहीं पता था कि हम उससे क्या करवा रहे हैं। तो डैमेज तो जो होना था वो हो गया है। दूसरी जानिब अमेरिका की नई पॉलिसी ने ना पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचा दी और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बड़ा सीरियस इशू है। अमेरिका ने दुनिया भर के लिए फौजी और सिविल इमदाद को बंद कर दिया है और अगले 90 दिन तक वो कह रहे हैं जी कोई फौजी और सिविल इमदाद हम नहीं दे रहे। अब पाइपलाइन में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो बहुत ज़रूरी जगह है, वहाँ पर वो चला जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। बहरहाल वो फौजी और सिविल इमदाद उन्होंने बंद कर दी है अगले 90 दिन के लिए। ट्रंप ने दुनिया भर की जंगों में इस्तेमाल होने वाले जो अमरीकी अखराजात हैं उनके ऊपर बंद बांधने का फैसला किया है। ट्रंप अब ये कहता है जनाब जिन्हें जंग लड़नी है अपनी जंग आप लड़ो, यानी उन्होंने यूक्रेन को भी कह दिया कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो अपने खर्चे पे लड़े। उन्होंने यूरोप को भी पैगाम दिया है, उनके लिए भी एक बड़ा धचका है कि जनाब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि नेटो के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की होती है और अमेरिका ही सबकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मॉडल तब्दील किया कि जनाब सारे पैसे खर्च करें, खाली अमेरिका का पैसा नहीं लगना चाहिए। अब 90 दिन तक के लिए ये असेसमेंट करेगा अमेरिका। अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट है 90 दिन तक इन्होंने इमदाद बंद कर दी है, फौजी और सिविल। अब 90 दिन तक ये असेसमेंट करेंगे कि किसके साथ ज़रूरी है और किसके साथ गैर ज़रूरी है, यानी कहाँ पे इमदाद देनी है वो ज़रूरी होगी और कहाँ पे नहीं देनी जो गैर ज़रूरी है।
और माजी में कहां कहां पे गैर जरूरी इमदाद दी गई है उनका ऑडिट करें, उनसे चेक करें जनाब हमने आपको इमदाद दी, आपने किया क्या है। अच्छा, इसमें यूक्रेन भी शामिल है, इसमें और भी कुछ मुल्क शामिल है, और इसमें पाकिस्तान भी बदकिस्मती से शामिल है कि पाकिस्तान को भी अमेरिका ने बहुत इमदाद दी है। ये सवालात पाकिस्तान से भी उठ सकते हैं। अब पाकिस्तानी जो इस वक्त रजीम है, हुकूमत है, उसको फौरी तौर पर यूरोप और अमेरिका में अपना इमेज बहुत जल्दी बेहतर करना पड़ेगा ताकि उनकी इमदाद बहाल हो सके, क्योंकि अगर इमदाद बहाल ना हुई तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी इमदाद का मोहताज है और पाकिस्तान को ये इमदाद चाहिए, अगर नहीं मिलती तो पाकिस्तान को डैमेज होगा। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले को कैसे डील करती है। तहरीक इंसाफ नाजरीन आज के दिन में कुछ वाइट पेपर जारी करने जा रही है और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ, सियासी कारकुनों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ओवरऑल क्या हुआ, किस तरह से इलेक्शन करवाया गया, किस तरह से 9 मई हुआ, किस तरह से 26 नवंबर हुआ। तो वो एक कंप्रीहेंसिव किस्म की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और जब ये डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी तो ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बुलाकर एक इजलास करने वाले इस्लामाबाद में, और इन तमाम तंजीमों के हवाले किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी, जिसके लिए इमरान खान साहब ने एक 15 रुकनी कमेटी बनाई है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि इसमें मजीद लोग भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी यूरोपियन चैप्टर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मिसिंग है, इसमें कनाडा मिसिंग है, इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत सारी जगहों पे जो लोग हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाएगा और उनको भी शामिल किया जाएगा। जितनी बड़ी कमेटी होगी उतनी इफेक्टिव होगी, उतना तेज़ी से काम करेगी और ये अपने अपने मुल्क में जितने वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं या बड़े ग्रुप हैं या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, ये उन सब के साथ शेयर की जाएगी डॉक्यूमेंट्री। तफसीली काम हो रहा है डॉक्यूमेंट्री के ऊपर और आने वाले दिनों में आप ये चीज़ देख लेंगे। जो आलमी तंजीमें हैं उन्होंने भरपूर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। जो पीका ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में लाकर अभी नाफिज किया गया, देखिए ये ऑर्डिनेंस तो वही है, मैं हमेशा से सख्त कवानीन का हामी रहा हूं, लेकिन कवानीन बनाए ना, आप 2 नंबरी तो ना करें, ये तो कानूनी नहीं है। ये तो इन्होंने अजीबोगरीब काम कर दिया, पकड़ के सांस लेने पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है और इसका जो इतलाक है वो भी इनकी मर्जी से होगा। यानी दिल कर रहा उसको पकड़ना है तो कोई भी बहाना लगा के उसको उठा लेंगे और वो बंदा बेचारा बेल भी नहीं करवा सकेगा। इनका पूरा का पूरा सिस्टम ये रकमाल बनाने जा रहे हैं, किसी अदालत में भी आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो इसलिए सहाफ़ती तंजीमें जहां आवाज़ उठा रही हैं, आलमी तंजीमें जहां आवाज़ उठा रही हैं, वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक स्टेटमेंट आया है, इंसानी हकूक़ कमीशन का एक स्टेटमेंट आया है, फ्रीडम नेटवर्क का एक स्टेटमेंट आया है और एक दर्जन भर और तंजीमें हैं जिन्होंने इसके बारे में बातचीत शुरू कर दी है। पीका ऑर्डिनेंस की हुकूमत ले तो आई है लेकिन इनके गले की हड्डी बन गई है और आने वाले वक्त में ये इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई गड्ढा खोदे और वो उस गड्ढे के अंदर खुद से ना गिरे, ये मैंने होता हुआ नहीं देखा कभी, ये फिर ये ऐसा ही होगा। IMF ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को डू मोर कह दिया है और 3 शोबों के उन्होंने कहा जी, पानी के शोबे में, तवानाई के शोबे में और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है या महसूलात आप इकट्ठे करते हैं, टैक्स कलेक्शन, इसके अंदर मजीद इस्लाहात लेकर आए। यानी अब मजीद इस्लाहात के नाम के ऊपर मजीद महंगाई आएगी और जब मजीद महंगाई आएगी तो ये हुकूमत और टिकटॉकर्स खड़े होकर ये कहेंगे देखें जी महंगाई कंट्रोल हो गई है, महंगाई कम हो गई है। ये महंगाई कम नहीं होती, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो जाती है। यानी पहले 40% की शरह से बढ़ रही थी, अब 10% की शरह से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मवाजना करना है तो ऐसे करना चाहिए कि इमरान खान साहब के दौर में फलां चीज़ की कीमत क्या थी और आज फलां चीज़ की कीमत क्या है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 1-2 चीज़ें और बतानी है, वो भी बड़ी अहम है, लेकिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो लेटर है वो आप देख लीजिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ आ गया है। उन्होंने जजेस कमेटी को खत लिख दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया था, यानी जिनके खिलाफ केस किया है वही क्या अपना केस सुनेंगे। ये जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फिर तौहीन अदालत का नोटिस तो उन्हें भेजना चाहिए था जिन्होंने जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की थी। जब आप एक कमज़ोर फैसला करते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक ओहदेदार को आप पकड़ते हैं और जजेस की आप बात ही नहीं करते या आप उन्हें एक्सपोज ही नहीं करते, तो जब आप कमज़ोर तरीके से चलेंगे अदालत में तो फिर तो यही होगा जो मंसूर अली शाह साहब के साथ हो रहा है। पहले भी मंसूर अली शाह साहब ने कई ऐसे काम किए जिसमें वो इंतज़ार करते रहे कि शायद खुद ही इंसाफ हो जाएगा, लेकिन यह इंसाफ होता नहीं है, इंसाफ लेना पड़ता है। शोएब शाहीन साहब ने बताया कि सलार खान काकड़ को नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जाती जेल में।
वजू करने के लिए, सेल से बाहर निकलने के लिए और वॉशरूम जाने की भी उनको इजाज़त नहीं मिल रही। अब अंदाज़ा करें आप किस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। ये सालार खान काकड़ जो है बलूचिस्तान के नौजवान है, वहाँ से इलेक्शन जीतते हुए फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन 40 फार्म 47 पे इनके मुखालिफ को जितवा दिया गया, जिसके वोट इनसे नहायत कम थे। अब सालार खान काकड़ जो है वो बलूचिस्तान से एहतजाज करने आए थे, और ये सियासी कारकुन है, ये हथियार उठाकर नहीं आ रहे, ये सियासी कारकुन है, नारा लगा रहे हैं, प्ले कार्ड उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को भी मानते हैं। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत में बिलीव करते हैं, लड़ाई में बिलीव नहीं करते। तो जो नौजवान जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उनके साथ भी रियासत अगर वही सलूक करेगी तो रियासत बलूचिस्तान में पैगाम क्या देना चाहती है। सालार खान काकड़ को बिला वजह जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें आइडिया है कि बलूचिस्तान में मकबूल आदमी है और वहाँ पे ये अगली मरतबा भी इलेक्शन जीतेंगे और ये बलूचिस्तान के अंदर तहरीक को आगे लेकर जाएंगे, लिहाजा इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और गवाही आ गई नादरीन, आफ्ताब शेरपाव, उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना सबसे बड़ी गलती थी, अब उसका मुकाबला कैसे किया जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, अनकंट्रोलेबल हो चुका। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।